सभी को जय सिया राम। आज कल प्रयागराज से चल करके आज धीरे धीरे मुंबई गाड़ी पहुंच रही है। कल प्रयागराज से महानगरी एक्सप्रेस से चल करके आज बस 1 से 1.5 घंटे में गाड़ी मुंबई CST पहुंच जाएगी। मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से थोड़ी बातचीत की जाए। 1 तारीख से मुंबई में कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 2 महीने जुलाई और अगस्त 2 महीने भगवत कृपा गुरुजनों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से 2 महीने भगवत चर्चा करने का अवसर हर वर्ष मुंबई में प्राप्त होता है। 2 महीने प्रेम से भगवत चर्चा करने का, सभी लोगों के साथ में बैठकर भगवत चर्चा करके सभी के साथ में अपने जीवन को भी सुखमय और आनंदित करने का अवसर मिलता है, भगवान देते हैं। देखिए, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। बहुत ही इस समय जुलाई अगस्त के महीने में महाराष्ट्र में अच्छी बारिश देखने को मिलती है। आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। धीरे धीरे गाड़ी कल्याण जंक्शन पहुंच रही है। आज इच्छा हुई कि आप लोगों से कुछ अपनी मन की बात रखें। आज आधुनिक युग में, आधुनिकता में चलना, उसका प्रयोग करना बहुत अच्छी बात है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। हम आधुनिक युग में हैं। आधुनिक चीज़ों का प्रयोग हम किस परिस्थिति में किस प्रकार करते हैं और उसका परिणाम क्या होगा, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा भी परिणाम मिलता है और उसका दुष्परिणाम भी होता है। आज के समय में तो कहने का मतलब ये कि आधुनिकता की ओर बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में जो धैर्य और आत्मशक्ति की कमी है वो हमें कैसे हमारे जीवन में आएगी। तो हम आध्यात्म से जो जुड़ते हैं, भगवान की कथा श्रवण करना, जो लोग हमारे संत महापुरुष
ऋषि मुनि हमें बता के गए हैं। तो आध्यात्म से जुड़ने का मतलब यही है। हमें छोटी सी एक कथा याद आती है। भागवत जी की कथा सभी लोगों ने सुना है। राजा परीक्षित ने भागवत जी की कथा सुनी तो उस कथा को श्रवण करने का उन्हें फल क्या मिला? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मेरे मन में उठा तो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने कथा श्रवण किया तो ऐसा तो नहीं कि कथा श्रवण करने से उनका उनका प्राण बच गया हो। प्राण तो उनके, जिस प्रकार उन्हें श्रृंगी ऋषि जी का श्राप था कि तक्षक के काटने से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हुई। तो फिर उन्हें फल क्या मिला? जिस प्रकार से विधि का जो विधान था वो अपने हिसाब से वो सारी बातें हुई जो होनी थी, तो फल क्या मिला? तो सबसे बड़ा फल भागवत जी कथा श्रवण करने का परीक्षित जी महाराज को यही फल मिला कि उन्हें मृत्यु का जो भय था वो भय समाप्त हो गया। मैं मरूंगा, ये पशुवत जो बुद्धि उनके अंदर थी कि मैं मरूंगा, यही अज्ञान उनका समाप्त हो गया कथा श्रवण करने से। संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके, सुखदेव भगवान के सानिध्य में बैठ करके जो उन्होंने कथा श्रवण की, भागवत जी की कथा श्रवण की, उससे उनका अज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो गया और मैं मरूंगा ऐसी ये भय समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म से जुड़ने का मतलब और भगवत चर्चा सुनने से हमारे जीवन में संकट तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें उन संकटों से लड़ने की जो आत्मशक्ति मिलती है, हमें धैर्य रख कर के जीवन में आगे बढ़ने की जो हिम्मत प्राप्त होती है वो हमें आध्यात्म से ही मिलती है, आधुनिकता से नहीं मिलेगी। आधुनिकता से हमें सब कुछ मिल सकता है। कृत्रिम हवा मिल सकती है, एसी लगी है बहुत बढ़िया, कमरे मेंटेन है, डबल बेड के बिस्तर लगे हैं, लेकिन हमें आधुनिकता से वो सुख की नींद नहीं प्राप्त होगी। सुख की नींद हमारे अंदर कब आएगी? जब हम पूरी तरह से हमारा मन मस्तिष्क शांत होगा। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है जो मैंने आपके बीच में उदाहरण रखा राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित ने श्रवण करने के बाद 7 दिन कथा सुखदेव भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मृत्यु ना आए। मृत्यु आई, ये अटल सत्य है, लेकिन उन्हें मृत्यु का भय समाप्त हो गया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हमारे संत महापुरुषों ने बताए हैं, हमारे ग्रंथों में हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं उदाहरण। तो सफ़र के दौरान मन में इच्छा हुई, एक बात आई आप लोगों के बीच में रखने की, तो मैंने आपको बताया और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के। फेसबुक माध्यम से बड़ा अच्छा लगता है, अपने हृदय की बात आप लोगों तक रखने का अवसर मिल जाता है और धीरे धीरे गाड़ी मुंबई दादर पहुंचने वाली है, कल्याण स्टेशन तक चुका है। 1 तारीख से मैंने आपको बताया, पुनः एक बार फिर से बताता हूँ, 1 जुलाई से कार्यक्रम मुंबई में प्रारंभ हो जाएगा और जुलाई अगस्त तक करके 4 या 5 सितंबर को पुनः
प्रयागराज के लिए वापस होऊंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी लोगों को हृदय से शुभकामना देता हूँ। अभी जुलाई में गुरु पूर्णिमा, जगन्नाथ जी रथ यात्रा भी पड़ने वाली है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री शुमंगल दास जी महाराज का उसी दिन इस धरा पर अवतरण हुआ था। इस धरा पर उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो जगन्नाथ यात्रा के दिन, उस जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन हम सभी लोग Battery is low. Please recharge in time. गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। अब मैं आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम दूंगा। सभी को हृदय से आभार। सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी लोगों की शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हों। इसी के साथ जय श्री राम। Mm-hmm.